द फॉलन एंजल्स कौन थे? ऐसे फरिश्ते या फिर ऐसे मुहाफिज जो इंसानों के ऊपर मुकर्रर किए गए थे। और ये दौर शुरू होता है जब काबिल अपने कुनबे के साथ पहाड़ियों से नीचे उतर आया। वहाँ गुनाहों की महफिलें सस्ती थी, जिना, अय्याशी और गुनाह अपने उरूज पर थे। लेकिन इस वक्त तक शिर्क नहीं था। जब वो मुहाफिज ये सब देखते थे, वो अल्लाह से कहते थे, ये इंसान सब कुछ पता होने के बाद भी इतने गुनाह करते हैं, इनसे बड़ा बदबख्त कौन होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी दुनिया में मौजूद हैं, तब भी ये इंसान इतने गुनाह करते हैं। इन मुहाफिजों का जो लीडर था, अल्लाह से गुजारिश करता है कि हमें इनके पास भेजा जाए ताकि इनको हम सीधा कर सकें, इनको समझा सकें। अल्लाह ने उनको बताया, मैंने उनको नफ्स दे के भेजा, यही वजह है इनसे इतने गुनाह सरजर्द होते हैं। जब वो ना माने तब अल्लाह पाक ने उन फरिश्तों को नफ्स दे के ज़मीन पर उतारा। ये तकरीबन 200 फरिश्ते थे जिन्हें इस किताब में फॉलन एंजल्स कहा गया है। जब इनको ज़मीन पर उतार दिया गया, शुरू में इन्होंने लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, दीन की तरफ बुलाया, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। वो आशिक हो गए इंसानी ख़वातीन के, और आशिक ही नहीं, फिर उनसे शादियाँ भी की और उनसे बच्चे भी पैदा किए। अल्लाह ने फरिश्तों को नूरानी बनाया, लेकिन उन्होंने इंसानी जिस्मानी ख्वाहिशों को चुना। या फिर यूँ कहिए, वो फरिश्ते थे ही नहीं, वो कोई और मखलूक थी, क्योंकि फरिश्ते तो अल्लाह से कभी कोई सवाल ही नहीं करते। और तभी तो कहते हैं, इंसान का सबसे बड़ा फितना भी एक औरत है और सबसे बड़ा रिश्ता भी एक औरत है। उनके जो बच्चे हुए वो कहलाए जाइंट्स या फिर नेफिलिम्स। इनका जिक्र बहुत सी किताबों में है, जैसे सुमेरियन टैबलेट्स में लिखा है, कुछ लोग आए थे आसमानों से, उनमें उन्हें अनुनाकिस कहा गया, और आर्कियोलॉजिस्ट को उनके स्कल और बॉडीज़ भी मिली। ये ऐसी मखलूक पैदा हुई थी जो इंसानों से साइज़ में और ताकत में बहुत ज़्यादा थी। उन मुहाफिज़ों ने अपने बच्चों को वो इल्म सिखाए जो कि एक इंसान के लिए हराम थे, जिन्हें अल्लाह पाक ने इंसानों से अभी तक छुपा कर रखा था। इंसान अभी उस इल्म के लायक ही नहीं था। इस अधूरे और ख़तरनाक इल्म ने कत्लो गारत और जादू का जहर भर दिया। उन्होंने सितारों के इल्म के मुतालिक एक एग्ज़ाम्पल आपको बताता चलूँ, द 3 पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, और ओराइन बेल्ट के वो 3 सितारे बिल्कुल उसी अलाइंस में हैं और उन पिरामिड्स के ऊपर दिखते हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। उन मुहाफिज़ों ने अपने बच्चों को तकदीर पढ़ना, हथियार बनाना सिखाए, साथ ही औरतों को रंग और आँखों का सुरमा सिखाया ताकि फितना फैलाएं। उसके बाद अल्लाह पाक को ये सब इतना बुरा गुजरा, अल्लाह पाक इतना नाराज़ हुए, उनको क़यामत तक दुनिया में ही सज़ा देने का हुक्म दे दिया। उनकी बदरूहें उनके मरने के बाद क़यामत तक ज़मीन पर ही रहेंगी। अब वो जो जाइंट्स या फिर नेफिलिम्स उनसे पैदा हुए, उन्होंने रिश्ते बनाने शुरू किए। अब हुआ ये, उन्होंने ताल्लुक़ बनाने के लिए ना कोई जानवर छोड़ा, ना कोई परिंदा छोड़ा, और फिर वो इतने बागी हो गए थे, उनकी खुराक इतनी बढ़ चुकी थी, उन्होंने इंसानों तक को खाना शुरू कर दिया। और फिर ऐसा वक्त भी आया जब उन्होंने आपस में ही जंगें शुरू कर दी। सारी दुनिया में उन्होंने तबाही फैलाई, हर जगह अफरा तफरी का आलम था। और यही वो दौर था जिसमें सबसे ज़्यादा बुत परस्ती शुरू हुई। इसी दौर में ही पैदा हुए थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। उनकी आंखें मोतियों की तरह चमक रही थी जब वो पैदा हुए थे। उनके बाबा लामिक हैरत में आए और दौड़ते हुए अपने बाबा मिथुसिला के पास गए, जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटे थे। लामिक बोलते हैं, बाबा, ये मेरे घर में कैसा बच्चा पैदा हुआ है, कहीं ये कोई और मखलूक तो नहीं। मिथुसिला हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से दुआ में ये सब बताते हैं।
غیب سے پیغام آتا ہے، تمہارے گھر میں ایک نیک بچہ پیدا ہوا ہے، یہی ان نافرمانوں کا کلا کما کرے گا۔ یہاں بات نیفلمس کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات ہو رہی ہے نوح علیہ السلام کی قوم کی، اور ساتھ ساتھ نیفلمس کا کیسے خاتمہ ہوگا۔ اور کیا آپ کو پتا ہے یہ کتاب ادریس یا پھر بک آف انوک کس نے لکھی؟ کیونکہ اللہ نے تو ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، پھر یہ کتاب ان کے جانے کے بعد تک کی باتیں بتاتی ہے، تو پھر یہ کتاب کون لکھ رہا ہے؟ اور ادریس علیہ السلام نے اپنے بیٹے متھوسلح کو آخری وصیت کیا دی؟ یہ سب معلوم پڑے گا آپ کو پارٹ 2 میں، اور پارٹ 2 ضرور دیکھنا، کیونکہ راز ابھی اور گہرے ہیں دوستو۔